CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। चंडीगढ़ के सेक्टर 24 स्थित वाल्मीकि मंदिर में भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस को धूमधाम से मनाया गया। इसका आयोजन वाल्मीकि शक्तिपीठ चंडीगढ़ के पीठाधीश्वर नवीन सरहदी महाराज के सानिध्य में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उनके साथ बड़े नेता अनवार उलहक के अलावा अन्य गणमान्य भी मौजूद थे। अपने संबोधन में पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल ने जो संदेश देते हुए कहा, इसे आप जरूर सुनें। इसके बाद आप अन्य लोगों को भी सुन सकेंगे। तो सुनते हैं सबसे पहले पवन कुमार बंसल को। भगवान वाल्मीकि के प्रकट दिवस पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता और धन्यवाद करता हूँ हाकिम सरहदी जी का कि बहुत लंबे समय के साथ उसी तरह से इस बार फिर मुझे मौका दिया आपके बीच में आपके दर्शन करने का और भगवान वाल्मीकि के चरणों में माथा टेकने का। ये वो दिवस है जो बहुत उल्लास के साथ और खुशियों के साथ देश भर में मनाया जाता है। और यहाँ तो मैं ऐसा देखता हूँ कि शायद एक नज़ारा ही अपने आप का अलग का होता है। तो दूसरे सेक्टर से यहाँ सड़क बंद और दोनों तरफ लोगों का आना जाना पूरे जोश के साथ लोग इस दिवस को मनाते हैं। भगवान वाल्मीकि का मैं एक ही चीज़ को सबसे ज़्यादा दूसरों के अलावा समझता हूँ कि वो एक सामाजिक न्याय के लिए सबसे ज़्यादा उन्होंने बल दिया था। सदियों से नहीं बल्कि युगों से 25, 2000, 2500, 3000 का 250 वर्ष पहले माना जाता है। उस वक्त में उस वक्त जब इंसान ने काम करना शुरू किया था तो अपने आप को जीवित रखने के लिए काम करते थे। कि हम सब बहुत पहले की से बहुत पहले की बात है, जंगलों में रहना कोई अभी इतना वो विकास दिमाग का भी नहीं हुआ था और किसी ढंग से नहीं था। तो इंसान को अपने आप को जीवित रखने के लिए शिकार करना पड़ता, काम करना पड़ता, जिसे कुछ अपना वो था। समय के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इंसान का दिमाग डेवलप होता रहा, तेज होता रहा और उसमें एक समय आया लंबे समय के बाद जब दिन का दिमाग ज़्यादा तेज हो गया, उन्होंने समाज को अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया। मनुस्मृति कहते हैं कि देश को बांट दिया और आज तक उसके बाद एक समाज की हमेशा शोषण होता रहा। बांट दिया कि आपका ये काम है, आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है। और आपको कह दिया कि आपका काम एक श्रेणी को सिर्फ सफाई वगैरह करना है। बहुत पुरानी बात है, लेकिन उसके बाद जब सरकारें बनी, सब जगह काम होना शुरू हुआ, लोगों की हिस्सेदारी काम में होनी शुरू हुई, तो ये महसूस होना शुरू हुआ। मैं ये सिर्फ अपने समाज की, अपने हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया भर की बात कर रहा हूँ। वहाँ भी सब लोगों ने फिर उसके बाद ये कहा कि इंसान की एक समानता, एक एकता होनी चाहिए, एक बराबर होना चाहिए। और उसमें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पहल हुई कि हिंदुस्तान ने जब अपना संविधान बनाया, जब डॉक्टर अम्बेडकर के जिन्होंने उसको लिखा, उसकी ड्राफ्टिंग की, संविधान बना, वो अपने आप में एक मिसाल है। उसमें तो ये सामाजिक न्याय उस वक्त की जो भगवान वाल्मीकि का जिससे मैंने कहा था, सामाजिक न्याय पे हमने बल दिया। और अंग्रेजों वगैरह ने तो अपने अपने जगह पे बहुत लंबा समय लगा दिया था यूनिवर्सल फ्रेंचाइज करने का, सभी को वोट का अधिकार देने का। हिंदुस्तान की तो शुरुआत वहाँ से हुई कि सभी को वोट का अधिकार है, सब बराबर है। लेकिन वो सब बराबर हुआ करूँगा, लेकिन क्या आज हम सब बराबर माने जाते हैं? क्या सब वो असलियत बात है? वो सामाजिक न्याय की बात करता हूँ कि आज है, उस बात को हमें सोचने की जरूरत है कि बेशक हमारे संविधान में है, हमारे सब जगह कहते हैं, कोई बात गलत हो हम शहरियों में जा सकते हैं, लेकिन असलियत आज भी ये है। बेशक लेटर एंड स्पिरिट की जब बात करते हैं हम, लेटर मतलब लिखती तौर पे तो है, लेकिन भावनात्मक तौर पे आज भी नहीं है वो सामाजिक न्याय। उसके लिए सभी को काम करने की जरूरत है। वो कोई कहीं भी हो,
सरकारें तभी अपने आप को वर्थ दे फॉल्ट, उनका अपना तभी होगा कि हमारा अस्तित्व अगर है तो। अब सुनते हैं पीठाधीश्वर नवीन सरहदी जी महाराज को। आज जो सबसे पहले तो मैं पूरे शहर को, पूरे देश को महर्षि वाल्मीकि जी के पावन प्रकट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ तो कई वर्षों से ऐसे ही मेले के रूप में महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। तो आज जो महाराज जी का जो संदेश है वो ये है कि महाराज जी ने आदि रामायण जो उनकी रचित रामायण है उसमें महाराज जी ने आदर्श समाज की जो कल्पना की है, क्योंकि आज भारत में पुनः उन्हीं चीज़ों पे, उन्हीं बातों पे चर्चा शुरू हुई है, आदर्श समाज, राम राज्य। तो यही संदेश है कि महाराज जी ने जो राम राज्य की बात की है, या आज हम राम राज्य की बात कर रहे हैं, तो वो तभी संभव हो पाएगा अगर हम महाराज जी के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे। राम राज्य का मतलब भाव क्या रहता है कि जहाँ पर दो विपरीत विचारधाराओं के लोग एक साथ प्रेम भाव से रहते हैं, ना किसी से द्वेष, ना किसी से जलन, ना किसी से कोई झगड़ा। जैसे कि उदाहरण के लिए कहते हैं कि एक ही घाट पर बकरी और सिंह दोनों जब पानी पीते हैं तो वो बड़ा प्रेममयी और बड़ा आनंदमयी समय होता है। तो महाराज जी ने यही संदेश दिया कि अगर हमें राम राज्य की स्थापना करनी है या राम राज्य की कल्पना करनी है तो सबसे पहले हमें अपने उस विरोधाभास को बाहर निकालना है, जलन, द्वेष, ईर्ष्या से मुक्त होना है। जब हम इन सब चीज़ों से हट जाएंगे तो महाराज जी का जो रामायण का संकल्प है, रामायण जो संसार को दी है कि एक समृद्ध समाज हो, एक आदर्श समाज हो, एक आदर्श देश हो और राम राज्य की स्थापना हो, तो वो तभी होगा जब हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का अनुसरण करेंगे। और मैं पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में ये संदेश देना चाहता हूँ कि महाराज जी की रामायण का अध्ययन करें, मनन करें, अनुसरण करें और जीवन में उतारने का प्रयास करें, ताकि हम महाराज जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर ही राम राज्य की स्थापना करें। जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना नहीं पड़ेगा, तो किसी ध्यान देना पड़ेगा। हर नीति में निकला हुआ जोड़ है उस नाम को अब जाके जो आगे आगे और मेरे कहता है अभी आप अभी 25 मिनट का क्या हुए 75 मिनट आप और आगे बढ़ना आप जल्दी करते हैं। जिनको आदि पुरुष कहा जाता है कि पता भी नहीं था उस वक्त की कौन सी भाषा थी। रामायण की मूल रचना जो है वो संस्कृत में ही है ना। आज की भाषा से जमीन आसमान का फर्क है। किसी आज के बच्चे को तो संस्कृत के दो शब्दों के हमें भी नहीं पता। राजनीति में तो आप समाज की, जनता की सेवा कर सकते हैं और हमेशा एक चेतना आनी चाहिए समाज में समय समय पर। मैं कई सालों से यहाँ बोलता हूँ और मुझे हर बार आने के बाद थोड़ी सी खुशी मिलती है कि जिस बात पे हमेशा हर संगठन हमेशा उस संगठन का एक नारा होता है, खास करके जो पिछड़ा समाज का जो संगठन होता है कि शिक्षित बनो और संगठित हो जाओ। वो चीज़ अब धीरे धीरे हर साल हमें एक अच्छी शक्ल में मिलती है।
आइए बच्चे वाले भाई लगाइए जिनको आदि पुरुष कहा जाता है कि पता भी नहीं था उस वक्त की कौन सी भाषा थी। रामायण की मूल रचना जो है वो संस्कृत में ही है ना। आज की भाषा से जमीन आसमान का फर्क है। किसी आज के बच्चे को तो संस्कृत के 2 शब्दों के हमें भी नहीं पता। राजनीति में है तो आप समाज की जनता की सेवा कर सकते हैं और हमेशा एक चेतना आनी चाहिए समाज में समय समय पर। मैं कई सालों से यहाँ बोलता हूँ और मुझे हर बार आने के बाद थोड़ी सी खुशी मिलती है कि जिस बात पे हमेशा हर संगठन हमेशा उस संगठन का एक नारा होता है, खास करके जो पिछड़ा समाज का जो संगठन होता है कि शिक्षित बनो और संगठित हो जाओ। वो चीज अब धीरे धीरे हर साल हमें एक अच्छी शक्ल में मिलती है। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।